भक्तगणों, आज आपको श्रीमद देवी भागवत 33 स्कंद अथवा 6 अध्याय में युधाजित का भरद्वाज मुनि के आसन पर आना तथा उनसे मनोरमा को भेजने का आग्रह करना, प्रत्युत्तर में मुनि का सत्य हो तो ले जाओ ऐसा कहना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। व्यास जी बोले, हे राजन, तदनंतर महाबली युधाजित ने रणभूमि से अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा। मनोरमा कहाँ चली गई, ऐसा बार बार कहते हुए उसने सेवकों को इधर उधर भेज दिया। तत्पश्चात किसी शुभ दिन में अपने दोहित्र को राज शासन पर बैठा दिया। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अर्थवेद की कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण करके जलपूरित समस्त कलशों से राजकुमार शत्रुजित का अभिषेक किया। हे गुरुनंदन, उस समय संग भेरी निनादों तथा तुरहियों की ध्वनियों के साथ पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों के वेद पाठों, बंदीजनों के स्तुति गान तथा मंगलकारी जय घोष से अयोध्या नगरी प्रफुल्लित सी दिखाई दे रही थी। हष्ट पुष्ट जनों से भरी पूरी और स्तुतियों तथा वादों की ध्वनि से निनादित वह अयोध्या उस नए नरेश के अभिषिक्त होने पर नवीन पूरी की भांति शोभित हो रही थी। उस नगरी में जो कोई भी सज्जन लोग थे उन्होंने अपने घर में ही रहकर शोक मनाया। वे सूर्यदर्शन के विषय में सोचते हुए कह रहे थे कि वह राजकुमार कहाँ चला गया। महान पतिव्रता वह मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। राजलोभी शत्रु युधाजित ने युद्ध में उनके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सब में समान बुद्धि रखने वाले वे साधुजन शत्रुजित के अधीन होकर दुखी मन से रहने लगे। इस प्रकार युधाजित भी विधान पूर्वक अपने दोहित्र को राज शासन पर बैठाकर तथा राज्य का भार मंत्री को सौंपकर अपनी नगरी को प्रस्थान कर गया। सूर्यदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा था। ऐसा सुनकर युधाजित उससे मार डालने की इच्छा से तत्काल ही चित्रकूट पर्वत की ओर चल दिया। वह सूर्यदर्शन नामक सिरगवेरपुर के राजा के यहाँ पहुंचा और उस विशाल सेना संपन्न तथा पराक्रमी निशा राज्य को अगुआ बनाकर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। युधाजित को सेना से आते सुनकर अबोध संतान वाली वह मनोरमा भयभीत तथा अत्यंत दुखित हो गई। अत्यंत शोक संतप्त वह मनोरमा आंखों में आंसू भरकर मुनि भरद्वाज से बोली कि युधाजित यहाँ भी आ पहुंचा है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इसने मेरे पिता का वध कर दिया तथा अपने दोहित्र को राजा बना दिया। अब यह विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से यहाँ आ रहा हूं। हे स्वामी, मैंने सुना है कि पूर्व काल में जब मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास कर रहे थे, उसी समय एक दिन वे पांचों भाई आखेट के लिए चले गए और द्रौपदी वहीं पर मुनियों के उस पावन आश्रम में रह गई थी। धौम, अंत्री, गालव, फैन, जवारी, गौतम, भृगु, चौवन, अग्नि, अंत्री, गोत्रज, कंडव, जंतु, कीर्तु, पितिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, रसासन,
खगोड़ यह कीर्ति कीर्तु, ये सब और भरद्वाज आदि अन्य पुण्यतमा मुनिगण उस पावन आश्रम में विराजमान थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। हे मुनि समुदाय से संपन्न उस आश्रम में सर्वांग सुंदरी वह द्रौपदी अपनी दासियों के साथ निर्भय होकर रहती थी। शत्रु को संताप पहुंचाने में समर्थ था। धनुष बाण धारण किए हुए 5 पांडव मृग का पीछा करते हुए एक वन से दूसरे वन में निकल गए। इसी भी स्मृतिशाली सिंधु नरेश जयद्रथ वेद ध्वनि सुनकर अपनी सेना के साथ आश्रम के पास आ गया। वेद पाठ सुनकर राजा जयद्रथ पुण्यतमा मुनियों के दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक रथ से उतरा। जब वह अपने 2 भृत्यों के साथ आगे बढ़ा तो मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वहीं पर बैठ गया। हे स्वामी, राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ देर तक बैठा रहा। इसके बाद वह मुनियों से भरी हुई उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तत्पश्चात मुनियों को पत्नियां और अन्य स्त्रियां वहां बैठे हुए राजा जयद्रथ को देखने की इच्छा से वहां आ गई और लोगों से पूछने लगी यह कौन है। उन्हीं स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई थी। जयद्रथ की दृष्टि दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही थी। उस द्रौपदी पर पड़ गई। दूसरी देवी कन्या की भांति प्रतीत हो रही उस श्याम नेत्र वाली द्रौपदी को देखकर राजा जयद्रथ ने ऋषि धौम्य से पूछा कि यह सुंदरी मुख वाली युवती कौन है, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, और इस परम सुंदरी का क्या नाम है। रूप तथा सौंदर्य से संपन्न यह स्त्री तो धराधर उतर कर आई हुई साक्षात इंद्राणी की भांति प्रतीत हो रही है। यह स्त्री बहुमूल्य के वन में नित्य लवगलता तथा क्रूबा राक्षसों के समूह में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही है। हे महाभाग, आप सच सच बताइए कि यह स्त्री किसकी पत्नी है। हे देवी, यह तो किसी रानी जैसी प्रतीत हो रही है। मुनि पत्नी तो यह कदापि नहीं हो सकती। धौम्य बोले, हे सिंधु राजेंद्र, समस्त शुभ लक्षणों वाली यह पांडवों की प्रिय भार्या तथा पंचा नरेश की पुत्री द्रौपदी है। यह इसी पवित्र आश्रम में निवास करती है। जयद्रथ बोले, विख्यात पराक्रमी 5 पांडव कहाँ चले गए, कहाँ गए हुए हैं? क्या वे महान बलशाली वीर निश्चित होकर इस समय इसी वन में रह रहे हैं? धौम्य बोले, 5 पांडव इस समय रथ पर आउट होकर आखेट के लिए वन में गए हुए हैं और राजागण मध्यकाल में मृगों को लेकर आ जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर राजा जयद्रथ अपने आसन से उठा और द्रौपदी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला, हे परम सुंदरी, आप सकुशल तो है ना? आपके पतिगण कहाँ गए हुए हैं? आपको वन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। तब था द्रौपदी ने कहा है कि राजकुमार आपका कल्याण हो। अभी थोड़ी ही देर में पांडव आ जाएंगे, तब तक आप आश्रम के समय भी निवास कीजिए। उसके ऐसा कहने पर लोभ से आक्रांत उस वीर जयद्रथ मुनिवरों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। मनोरमा ने कहा, हे स्वामी, अतएव बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे किसी पर भी विश्वास न करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। इस विषय में राजा बलि उदाहरण है। विरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न धर्मपरायण सत्यप्रद यज्ञ करता दानी शरणगाता तथा साधु जनों के सम्मान्य थे। प्रहलाद के पौत्र वे राजा बलि कभी अधर्म का आचरण
कभी अधर्म का आचरण नहीं करते थे। उन्होंने दक्षिणायुक्त 99 यज्ञ किए थे, फिर भी सत्य गुण की साक्षात मूर्ति योगियों द्वारा सदा आराधित तथा विकारों से रहित भगवान विष्णु भी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न हुए और उन्होंने वामन का कपट वेश धारण करके छलपूर्वक उनका राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी ले ली। विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए ही यह कपट किया था। जब साक्षात सत्य की मूर्ति भगवान विष्णु ने बलि का यज्ञ ध्वस्त करने की कामना से वामन रूप धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे? अतः हे स्वामी, किसी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में लोभ रहता है तो पाप करने में किसी भी प्रकार का डर ही क्या। हे मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उस समय किसी को परलोक का किंचित मात्र भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले प्राणी दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वचन तथा कर्म से समय तत्पर रहते हैं। देवताओं की निरंतर आराधना करके मनुष्य उनसे धन की कामना करता है। यह निश्चित है कि वे देवता अपने हाथों से धन उठाकर उन्हें देने में पूरी तरह समर्थ नहीं है, किंतु व्यवसाय, दान, चोरी अथवा बलपूर्वक लूट आदि किसी भी माध्यम से मनुष्य का अभिलषित धन उन देवताओं के द्वारा दूसरों के पास से ला करके उन्हें दे दिया जाता है। विक्रय करने के लिए पर्याप्त धान्य तथा वस्त्र आदि का संग्रह करके वैश्य इस भावना से देवताओं की पूजा करता है कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। हे प्रथम, क्या इस व्यापार के द्वारा दूसरों का धन ग्रहण करने की उन्हें इच्छा नहीं होती? वस्तु का संग्रह करने के बाद से ही वह भाव महंगा होने की इच्छा करने लगता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सभी प्राणी दूसरे का धन ले लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, तो फिर विश्वास कैसा? लोभ तथा मोह से घिरे हुए लोगों का तीर्थ, दान, अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। उसका किया हुआ वह सारा कर्म न करने के समान हो जाता है। अतः हे महाभाग, हे इस युधाजित को घर लौटा दीजिए। हे दिव्यतम, जानकी की भांति मैं अपने पुत्र के साथ यही निवास करूंगी। मनोरमा के ऐसा कहने पर तेजस्वी भरद्वाज मुनि राजा युधाजित के पास जाकर उनसे बोले, हे राजन, हे निर्वश्रेष्ठ, अपने इच्छानुसार आप अपने नगर को चले जाएं। छोटे बालक वाली यह मनोरमा बड़ी दुखी है, यह नहीं आ रही है। युधाजित बोला, हे सौम्य मुनि, आप हट छोड़ दीजिए और मनोरमा को विदा कीजिए। इससे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। यदि आप नहीं मानोगे तो मैं इससे अभी बलपूर्वक ले जाऊंगा। ऋषि बोले, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गौ ले जाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी प्रकार यदि आप में शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से इससे बलपूर्वक ले जाइए। एते श्रेम देवी भागवते महापुराण षष्ठादश सहितानां तीर्थे स्कंदे युधाजित भरद्वाज संभार नाम षष्ठाध्याय। हरि ओम तत्सत्।